वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जगमा योर बायोलॉजी टीचर एंड स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफाइन किया था। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द कंपैरिजन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। हम ये देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम जाइलम को हमने देखा था कि हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, हमारा वाटर कंडक्टिंग सेल्स है, हमारी जो वाटर का कंडक्शन कर रहा है, वाटर को हमारा ऑल ओवर द प्लांट दे रहा है, मिनरल्स को पहुंचा रहा है, एंड फ्लोएम था हमारा फूड मटेरियल्स को दे रहा था। ठीक है, तो हम सब बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे इनके बीच के, इनके बीच क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। So first we have in the xylem, it is a complex tissue that conducts water and dissolve minerals in the plants। ये क्या करता है, हमारा वाटर का कंडक्शन करता है एंड डिजोल्व मिनरल्स का कंडक्शन करता है हमारे प्लांट्स में। इन फ्लोएम इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट कंडक्ट्स फूड इन द प्लांट्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये भी है, एंड ये हमारा किस चीज का कंडक्शन कर रहा है, ये हमारा फूड का कंडक्शन कर रहा है प्लांट्स में, ऑल ओवर द प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फूड का सिंथेसिस हमारे प्लांट्स में लीव्स में होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन द जाइलम, इट कंडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन इन वन डायरेक्शन। जो हमारे जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, मिनरल्स का, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। इट इज अ वन डायरेक्शनल प्रोसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। कहाँ से कहाँ तक, रूट से, क्योंकि हमें हमारे जो रूट्स हैं जो हम कहाँ से वाटर का अब्जॉर्प्शन कर रही हैं, वो हमारे सॉइल से वाटर का अब्जॉर्प्शन कर रही हैं, एंड जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे कहाँ, सॉइल में ही प्रेजेंट है, वाटर के थ्रू आ रहे हैं, वाटर के साथ ही आ रहे हैं। तो रूट से एरियल पार्ट जो और प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसफर कर रहा है। इट इज अ वन डायरेक्शन प्रोसेस। ओके, in phloem it conducts bi-directional transportation of food from leaves to upward and downward parts। लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? लीव्स हमारी प्लांट्स के मिडिल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक, कुछ में ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, हमारा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगा, मतलब दो डायरेक्शन में होगा। एक अपवर्ड प्लांट्स के पार्ट्स में जब पहुंच जाएगा हमारा जो अप टिप तक, उसके बाद फूड को कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे लोअर पार्ट्स, जहाँ पर हमारा रूट्स प्रेजेंट है, वहां तक हमारे पार्ट्स, वहां वो वाले पार्ट्स तक हमारे फूड को पहुंचाएंगे। ठीक है, फ्लोएम। नेक्स्ट, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकेट्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। हमने कुछ सेल्स देखी थी, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, जो क्या कर रही थी, हमारे कंडक्शन में हेल्प करती हैं, हमारे वाटर कंडक्शन में जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स हेल्प करती हैं। इन फ्लोएम द सीव ट्यूब्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। जो सीव ट्यूब्स थी वो हमारे वाटर कंडक्शन, वो हमारे फूड कंडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। Except xylem parenchyma, rest tracheids vessel and fiber are dead cells। सिर्फ जो हमारी xylem parenchyma थी वो हमारी लिविंग सेल्स थी, उसके बाद जो हमारी थ्री ऑफ सेल्स थी वो हमारी ट्रैकेट्स हो गई, वेसल्स हो गई, फाइबर्स हो गए, xylem फाइबर हो गए हमारे, वो कैसे सेल्स हैं, हमारे डेड सेल्स हैं। इन फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे लिविंग सेल्स होते हैं, एंड रेस्ट सीव ट्यूब कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा आर लिविंग सेल्स। ठीक है, जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स हो गए, फ्लोएम फाइबर्स हमारे डेड सेल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी जो तीनों है हमारे क्या है, वो हमारे लिविंग सेल्स हैं। जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जाइलम क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमारे प्लांट्स को। फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। हमारे फ्लोएम कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमारा प्लांट को। Okay, so this is the differences between the comparison between the xylem and phloem. Now we have the comparison between the meristematic and permanent tissues in plants. ठीक है, in meristematic tissue these are small, round, oval and rectangular cells। ये कैसी होती हैं, हमारी स्मॉल होती हैं, राउंड होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं हमारी। अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दीज सेल्स आर लार्ज विद डिफरेंट शेप्स। ये कैसी होती हैं, ये लार्ज सेल्स होती हैं, बहुत और डिफरेंट डिफरेंट इनके शेप्स होते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड टिश्यू। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए वो हमारे, उनकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल होते हैं। एंड इन परमानेंट टिश्यू दीज सेल्स कैन बी थिन और थिक वॉल। ये कैसी हो सकती हैं, ये थिन भी हो सकती हैं और थिक वॉल सेल्स भी हो सकती हैं। ओके, सो दीज आर रिच इन द साइटोप्लाज्म। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो हमारे सेल्स होती हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, अच्छे से प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो these cells have the less cytoplasm present on the periphery of the cells। जो हमारा इनमें जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमारा लेस होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
नाउ वी हैव दीज हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. इनके पास जो होता है हमारा, अगर हम किनकी बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, अगर जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक अच्छा सा बड़ा न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होगा. बट अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दे हैव स्मॉल न्यूक्लियस. इनके पास कैसे न्यूक्लियस होते हैं? इनके पास स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज these have small vacuole और sometimes absent. इनके पास कैसी वैक्यूल्स होती हैं? इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं और कभी कभी वो भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं. इन परमानेंट टिश्यू दीज हैव लार्ज वैक्यूल्स. इनके पास हमारी लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं परमानेंट टिश्यूज में. एंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. अगर हम बात करें एंड इन परमानेंट टिश्यू दीज हैव इंट्रासेलुलर स्पेस. इनके बीच हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इन परमानेंट टिश्यू. बट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, नाउ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स लेटर डेवलप इनटू परमानेंट सेल्स. इनके पास कैसी होती है? अनडिफरेंशिएट सेल्स होती हैं. बाद में वो कैसी बन जाती हैं? हमारी डिफरेंशिएट होने के बाद वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है. अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो इनका नाम से ही पता चल रहा है परमानेंट. सो दीज आर वेल डिफरेंशिएटेड सेल. ये कैसी है? पहले से ही वेल डिफरेंशिएटेड सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से बनी होती हैं, ठीक है. डिफरेंशिएट होने के बाद ही हमारी परमानेंट कहलाई जाती हैं. ओके, सो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन. इनके पास क्या पावर होता है? इनके पास सेल डिवीजन का पावर होता है. बट इन परमानेंट टिश्यूज दीज कैन नॉट बी डिवाइड हैविंग नो पावर ऑफ सेल डिवीजन. बिकॉज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था दैट दीज आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग सेल्स. ये हमारे ग्रोइंग सेल्स में प्रेजेंट है. सेल्स की ग्रोथ हो रही थी, हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही थी, तो वो क्या करेंगे? ये हमारा सेल डिवीजन करेंगे. बट इन परमानेंट टिश्यू ये कैसी हो गई? हमारी परमानेंट हो गई, ठीक है. अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा. अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है. अब ये परमानेंट इनको जितना बनना था, जैसा बनना था, ये बन गई. अब इनमें कोई डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा. सो ओके, सो दिस कैन नॉट बी डिवाइड एंड हैविंग नो पावर ऑफ सेल डिवीजन. बिकॉज हम जानते हैं इन सेल डिवीजन के प्रोसेस में हमारी सेल से एक सेल से दो सेल्स का एंड इस तरीके से हमारे मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. बट अगर ये वाले टिश्यूज हमारे कैसे परमानेंटली परमानेंट बन गए हैं तो इनमें कोई भी हमारे अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा. ओके, सो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज आर लिविंग सेल्स. हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं. बट इन परमानेंट टिश्यू दीज सेल्स मे और मे नॉट बी लिविंग. ये लिविंग भी हो सकती हैं और लिविंग नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है. इन में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे. दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? हमारी 3 टाइप्स में हमारी क्लासिफाइड होती है. हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया था एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी सेल्स में. बट दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. हमारे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हमारे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, These are responsible for the length and girth of the plant. जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि कैसे हैं ये डिवाइड करते रहते हैं, हमारा ग्रोइंग टिश्यूज है हमारे, तो ये प्लांट्स की गर्थ और प्लांट्स की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्लांट की लेंथ को और गर्थ को इंक्रीज करेंगे. बट इन परमानेंट टिश्यू दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इन प्लांट बॉडी. लेकिन ये किस चीज के लिए? डिफरेंट शेप्स के लिए, साइज के लिए एंड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे प्लांट बॉडी में. So this is all about the some basic differentiation processes in xylem and phloem and meristematic tissues and permanent tissues. Okay, it is very helpful for you all of you, and thank you so much. If you have any doubt, any query, you can comment in the comment section, as well as you can ask me in the Zoom class. Okay, so thank you so much.